नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, वहीं बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पीएफआई का संरक्षण जो है मुख्यमंत्री बिहार में दे रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी से अलग होकर के आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने सरकार बनाई। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं इसको? कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता वियोग में बेचैन हो गई है, तथ्यों की जानकारी रहती नहीं है और माननीय संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, इनको यह भी जानकारी नहीं है कि एसडीपीआई जो इसका कनेक्शन उसे जोड़ा जा रहा है उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कार्यालय बजाबता खुला हुआ है। किसकी हुकूमत है दिल्ली में? दूसरा कि इस संगठन पर आरोप लगा कर्नाटक के बेंगलोर में, संभवतः मुझे स्मरण अभी नहीं है, लेकिन 2020 में किसकी सरकार है? कर्नाटका में किसकी सरकार? और बिहार में पटना पुलिस ने उसका उद्भेदन किया। 11 के रात से यह कार्रवाई शुरू हुई, 12 को एफआईआर होता है। 10 दिनों के बाद एनआईए इसकी जांच शुरू करता है और उसका इन्फॉर्मेंट कौन होता है? पटना पुलिस। तो पटना पुलिस को तो थैंक्स देना चाहिए। और बने 22 जुलाई को एनआईए लेता है और 9 अगस्त के बाद इनको ज्ञान होता है कि पीएफआई को कोई संरक्षण दे रहा है। इसका मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी आप लापरवाह है। माननीय संजय जायसवाल जी, मेरा आरोप सीधा आप पर है कि अगर आपको जानकारी है, एनआईए उसकी जांच कर रही है, अगर अभी इसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं तो ये फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा का नारा यह नहीं चलने वाला है। अगर मेरे पास सूचना होगा कि देश विरोधी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हम केंद्र की एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं देंगे? वही जांच कर रहा है। इसलिए मैं संजय जायसवाल जी, चाहे आपने बिहार को आतंकियों का पनाहगार बता दिया, क्या क्या आप बोलते हैं? आपको यह समझ नहीं है कि बिहार की छवि को आप कितना नुकसान करना चाहते हैं? पटना पुलिस ने निवेदन किया, आज जांच एनआईए कर रहा है, जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की एजेंसी है, उसको आप तथ्यों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर हमारी परंपरा एकजुट रहने की रही है, लेकिन उसको भी आपने राजनीति में वैमनस्य का एजेंडा बना दिया। लेकिन आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं होगा जो यह जानते हुए कि इस संगठन से कुछ एक लोगों का संबंध है ब्यूरोक्रेसी में और नेताओं में, और इसकी जानकारी अगर एनआईए को आपने नहीं दिया, पटना पुलिस को नहीं दिया, और उसके बावजूद केवल फेसबुक, ट्विटर और डिबेट में यह बोल करके यह राजनीति का एजेंडा हो सकता है। लेकिन बिहार की जनता से आप माफ़ी मांगिए, आपने ऐसे गंदे आरोप बिना साक्ष्य के कैसे लगा दिए? उन्होंने यह भी कहा है कि जो सरकार बनाए हैं महागठबंधन के ज़्यादा दिन तक के टिकने वाले नहीं है। जो हश्र बीजेपी के साथ नीतीश कुमार किए हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा मन कहीं टिकता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। नहीं, उसका एक कारण है ना कि उनका जो भी राजनीतिक जन्म कुंडली भी भाजपा दिखवाती है कि मेरा जन्म कुंडली में क्या क्या है। तो भाजपा का जो भी राजनीतिक जन्म कुंडली देख रहा है वो सही सलाह इनको नहीं देता है। अब बताइए, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय ललन बाबू के दिमाग में क्या चल रहा था? सीबीआई, ईडी, सेंट्रल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बीजेपी का पन्ना प्रमुख होता है, ये किसी को जानकारी नहीं मिल पाया। तो कुंडली जो देखा था वो क्या कहा था कि राजनीति में समय के पहले ही राजनीतिक अकाल मृत्यु हो जाएगा, मैंने आप सत्ता से अलग हो जाइएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय नहीं, महत्वपूर्ण वो तो जनता तय करेगी, विधायक तय करेंगे। आप तथ्यों के आधार पर हमारी आलोचना करिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर सवाल पर ऐसे सवाल को राजनीति का एजेंडा जब बनाइए तो साक्ष्य के साथ जो केंद्रीय एजेंसी है उसको जानकारी दीजिए। ऐसे आपको यह कहा जाएगा कि आप राजनीति के चंडूखाना में घूमते रहते हैं। बिहार में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कौन कौन मंत्री? अब इस संबंध में यह विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। कब होगा, कौन कौन पार्टी किस रूप से शामिल होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा, कौन कौन लोग भाग लेंगे, इस जातीय आधार पर भी होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार? भाई ये तो हमको जानकारी नहीं है। हम लोगों तो बिहार में हर एक जाति के लिए काम किया, हर एक सामाजिक समूह के लिए काम किया है, किसी को छोड़ा नहीं है। अब उसका गठन का अधिकार मेरा थोड़ा ही, विशेषाधिकार दूसरे लोगों का है। विपक्ष ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने दीजिए, देखिए किस तरह से महागठबंधन में हड़कंप मचता है। तो हम तो बोलिए रहे कि इसका कुंडलियाँ देखने वाला गड़बड़ आदमी है, यही सब सलाह देते रहता है
बीजेपी का जो कुंडली देख रहा है, अच्छा जगह पतरा उतरा दिखावे हैं, ये पतरा ठीक से देख नहीं रहा है इनका, इसी के चलते ही बीच में गड़बड़ा जाते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जो साफ तौर से इन्होंने कह दिया है कि संजय जायसवाल जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो सरासर गलत है, बिना आंकड़े के और बिना कोई सिस्टम के किसी के ऊपर उंगली आप नहीं उठा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो कहा जा रहा है कि महागठबंधन में रार मचने वाली है, क्या कुछ होता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।